जमीयत अक़वाम मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। पानी भी मुसख्खर है, हवा भी है मुसख्खर, क्या हो जो निगाहे फलके पीर बदल जाए। देखा है मलूकियत अफरंग ने जो ख्वाब, मुमकिन है कि इस ख्वाब की ताबीर बदल जाए। तेहरान हो गर आलमे मशरिक़ का जनेवा, तेहरान हो गर आलमे मशरिक़ का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर शहला और आप देख रहे हैं शेल्स डायरी। हाल ही में सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब ने इकबाल के इन अशार का जिक्र कुछ इन अल्फाज में किया। ईरान की कामयाबी दरअसल फ़िक्र इकबाल की कामयाबी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अल्लामा इकबाल ने ये कहा था, तेहरान हो गर आलमे मशरिक़ का जनेवा, तेहरान हो गर आलमे मशरिक़ का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो अल्लामा इकबाल जो हैं, उन्होंने जब ये शेर कहा था तो उस वक्त लीग ऑफ नेशंस होती थी, जो बाद में यूनाइटेड नेशंस बन गई, तो उसका हेडक्वार्टर जनेवा में होता था। तो अल्लामा इकबाल का ख्याल था कि ये जनेवा में ये लीग ऑफ नेशंस या यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर नहीं होना चाहिए, तेहरान में होना चाहिए। वो इसको मशरिक में लाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा, तेहरान हो गर आलम मशरिक का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। अब आप देखें, ये जो ईरानी कौम ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है और अपनी टॉप लीडरशिप को कुर्बान करके इजराइल और अमेरिका को शिकस्त दिया, इससे दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। अमेरिका बतौर सुपर पावर ख़त्म हो चुकी है। नाजरीन, मेरी आज की ये गुफ्तगू सिर्फ इस बयान पर तबसरा नहीं है, बल्कि ये एक फ़िक्री सफ़र है। हामिद मीर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इसका जिक्र किया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ईरान के बारे में विज़न क्या था। हामिद मीर साहब ने हालिया आलमी हालात में ईरान की साबित कदमी को पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीत करार दिया और इकबाल के शेर तेहरान हो गर आलमे मशरिक़ का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए का हवाला दिया। बात यह है नाजरीन कि ये अशार सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि इकबाल की पूरे आलमी निज़ाम पर एक गहरी नज़र और गहरा तबसरा है। इकबाल यहाँ मगरिब की उस ताकत की बात करते हैं जिसने समंदरों और फ़ज़ाओं को भी मुसख्खर कर लिया और आलमी अदारों जैसे जनीवा में कायम तंजीमों के ज़रिए दुनिया की सियासत पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मगर इकबाल एक सवाल उठाते हैं, क्या ये ताकत हमेशा रहेगी या एक दिन निगाहे फलक बदल जाएगी? यहीं से इकबाल का तस्वुर ईरान सामने आता है। इकबाल के नज़दीक तेहरान सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि एक मुमकिना मरकज़ है जहाँ से मशरकी अक़वाम अपनी तकदीर खुद लिख सकती हैं। तेहरान अगर आलमे मशरिक़ का जनेवा बन जाए, यानी अगर मशरिक़ भी अपनी एक मुत्तहिदा आवाज़ पैदा कर ले, तो ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। हामिद मीर साहब ने मज़ीद ये कहा, तो अल्लामा इकबाल जो हैं, वो ना अपने आप को शिया कहते थे, ना सुन्नी कहते थे, अपने आप को एक आम सा मुसलमान समझते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को ना शिया कहते थे, ना सुन्नी कहते थे, एक आम सा मुसलमान समझते थे। तो जो ईरान की इजराइल और अमेरिका पे फतह है, ये तमाम मुसलमानों की फतह है और ये है तब्दीली जो कि अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले देख ली थी। तो अब हमें अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र है, उनका फ़लसफ़ा है, उसको सामने रख के आगे बढ़ना है। और ये जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंस है, अब इसको हमने बहुत ही हिकमत के साथ
استعمال کرنا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، کیونکہ علامہ اقبال نے کشمیر کو ایران صغیر قرار دیا تھا۔ کیسے؟ علامہ اقبال نے کشمیر کو ایران صغیر قرار دیا تھا۔ وہ کشمیر کو بھی ایک دوسرا ایران سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کشمیری بھی اسی طرح بہادر اور خوبصورت لوگ ہیں جس طرح ایرانی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اقبال کشمیر کو ایران صغیر کیوں کہتے ہیں؟ کشمیر اقبال کی نظر میں صرف ایک جغرافیہ نہیں، یہ ایک تہذیبی اور روحانی تسلسل ہے۔ کشمیر میں فارسی زبان کا اثر، صوفی روایت، حسن فطرت اور ایک خاموش مزاحمت، یہ سب کچھ ایران کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کشمیر کو ایران صغیر کہا، یعنی ایک ایسا خطہ جہاں ایران کی روح زندہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو اقبال کا پیغام آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ یہ صرف ایران یا کشمیر کی بات نہیں، یہ مشرق کی خودی اور مشرق کی آزادی اور خود مختاری کی بات ہے۔ اگر مشرق اپنی شناخت، اپنی وحدت اور اپنی فکری آزادی کو پہچان لے تو واقعی کرۂ ارض کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتی ہوں، کیا آج کا مشرق اقبال کے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے تیار ہے، یا ہم اب بھی دوسروں کے بنائے ہوئے نظام میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو آج کی یہ بات چیت پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہوں ڈاکٹر شہلا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔